y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, उसका आंसर क्या आएगा? उसका ग्राफ कैसा आएगा? तंबू का शेप, बट एक्स एक्सिस अबव द एक्स एक्सिस, अबव द एक्स एक्सिस। ग्राफ सही से याद रखिए, तो उसका ग्राफ ऐसे आएगा, देखो ए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। वाई की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी? पाई तक, जीरो से पाई, नेवर इट गेट नेगेटिव। और कॉस इनवर्स की रेंज कितनी है? जीरो से लेके पाई तक है, बराबर। तो उसका ग्राफ जीरो से पाई में आएगा ऐसा, बराबर। यहाँ पे पाई, यहाँ पे 2 पाई, इसका 3 पाई 4 पाई कुछ भी आएगा, यहाँ पे माइनस। तो पहले जीरो से पाई में y इक्वल टू एक्स चलता है, उसके बाद दिस ग्राफ स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्टेड होगा, ऐसे आएगा, उसके बाद ऐसे जाएगा। तो इस ब्रांच की इक्वेशन क्या होगी? तो उस लाइन का स्लोप कितना है? 1 है, तो इसका स्लोप कितना होगा? -1। इनवर्स ऑफ ट्रिकोनोमेट्रिक, इनवर्स ऑफ ट्रिकोनोमेट्रिक में जो भी ग्राफ आएगा उसका स्लोप या तो 1 होगा या फिर -1 होगा। जो इंक्रीज करेगी, जो लाइन इंक्रीज करेगी उसका स्लोप 1 होगा, जो लाइन डिक्रीज करेगी उसका स्लोप माइनस, तो क्या होगा? -x। अब देखो यहाँ पे 2 पाई, ए लाइन आगे जाके y अक्ष को कहाँ पे हिट करेगी? यहाँ पे 2 पाई पे हिट कर रही है, तो y अक्ष को 2 पाई पे भी हिट करेगी, तो उसका ग्राफ क्या होगा? y -x + 2 पाई, y इज इक्वल टू, उसको ढंग से लिखता हूँ तो ऐसा आएगा y इक्वल टू 2 पाई -x, राइट। ये वाली ब्रांच इंक्रीज करे तो y इक्वल टू क्या होगा? x, तो पीछे जाके -2 पाई पे हिट करेगी, -2 पाई। इस ब्रांच पे x की वैल्यू कितनी है? 0 से 2 पाई तक कितनी है? 0 से 2 पाई। यहाँ पे कितनी है? 2 पाई से 3 पाई पे। यहाँ पे कितनी है? 0 से पाई तक। यहाँ पे कितनी होगी? -पाई से, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू -x होगी। उसके बाद की इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू x। ये -2 पाई यहाँ पे 2 पाई को हिट करेगा, तो क्या x डिक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, x -2 पाई, सॉरी 2 पाई -x, ये इंक्रीज हो रहा है, यानी कि x आगे जा पे क्या, कहाँ पे हिट करेगा? 2 पाई पे हिट करेगा। तो ये याद रखो, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, उसका आंसर क्या आएगा? तो x को बोलो भाई तू कौन से वाले 2 कॉन्जुगेटिव पाई के बीच में, मान लो कि और पाई से इवन पाई के बीच में। हर एक बार इवन पाई में, जो यहाँ पे भी इवन पाई 0 इवन में होता है, यहाँ पे भी इवन पाई, हर एक बार इवन पाई ही आता है। या तो इवन पाई -x आएगा, या तो फिर और पाई अरे इवन पाई -x आएगा, या तो फिर x इवन पाई आएगा। तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? तो के x इवन पाई, इवन पाई। कब x की वैल्यू यहाँ पे 2n पाई लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? 2n पाई। कब x की वैल्यू कहाँ पे होगी? तो कौन बड़ा है? x, तो यानी कि 2n पाई लेस देन x लेस देन इक्वल टू,
और क्या आएगा 2n माइनस एक्स। कब 2n बड़ा होगा, इवन पाई बड़ा होगा, यानी कि 2n माइनस 1 पाई लेस देन एक्स लेस देन 2n। तो कॉस के लिए क्या याद रखोगे, जो एक्स है कौन से दो पाई के बीच में है। अगर इसमें इवन पाई आगे आता तो एक्स माइनस इवन पाई, हमारा हमारी नजर कहाँ पे होनी चाहिए, कॉस के लिए इवन पाई पे। बराबर, इवन पाई बड़ा है तो इवन पाई माइनस है, क्योंकि जो बड़े में से छोटा ही बात होगा, क्योंकि कॉस इनवर्स ऑलवेज गिव पॉजिटिव वैल्यू। वही सेम सेक इनवर्स में भी है। सेक इनवर्स दोनों में सेम फॉर्मूला है, दोनों में सेम। बराबर, अब साइन इनवर्स की बात करते हैं। तो साइन इनवर्स में क्या करने का, तो देखो साइन इनवर्स का इनपुट है वो किसके नजीक, कौन से वाले पाई के नजीक है, इवन पाई पे नजदीक है तो x माइनस इवन पाई, और पाई पे ज्यादा नजदीक है तो और पाई माइनस एक्स। पर क्या y इज इक्वल टू, या तो फिर y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो क्या x माइनस इवन पाई, यहाँ पे लिखता हूँ क्या आएगी, x माइनस इवन पाई। कब x इज नियर टू इवन पाई, if x is nearer to even पाई। बोल if या तो फिर उसका आंसर आएगा और पाई माइनस एक्स। कब इफ x इज नियर टू और पाई। किसका, साइन इनवर्स पर, और उसका ग्राफ कैसा होगा, एक नीचे है आधा तंबू बिलो एक्स एक्सिस, आधा तंबू एबो एक्स एक्सिस, उसका ग्राफ ऐसे आएगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, यहाँ पे पाई बाई टू, यहाँ पे 3 पाई बाई, ऐसा। ये y इक्वल टू एक्स, ये पाई है तो y इज इक्वल टू नेगेटिव है ना, आगे जाके किसको हिट करेगा, पाई पे, y एक्स किसको हिट करेगा, पाई पे, तो पाई माइनस एक्स। ये क्या, y इक्वल टू पॉजिटिव है x, ये पाई है तो ये 2 पाई है, पीछे जाके किसको हिट करेगा, 2 पाई पे, माइनस 2 पाई। वही तो लिखा है ना, x माइनस इवन पाई। जब x की वैल्यू इवन पाई ये ब्रांच पे होगी तो x की वैल्यू इवन पाई पे नजदीक होगी, ये ब्रांच पे होगी तो x की वैल्यू पाई के नजदीक होगी, ये ब्रांच पे होगी तो x की वैल्यू 0 से ज्यादा नजदीक होगी, ये ब्रांच पे होगी तो x की वैल्यू माइनस पाई से ज्यादा नजदीक होगी। ये दूसरा। अब तीसरा, कॉट एंड टेन इनवर्स का अलग चलता है क्योंकि दोनों एक फैमिली में नहीं है। यहाँ पे सेक इनवर्स और सेक एक फैमिली में थे, साइन इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स ये दोनों भी एक ही फैमिली में थे, बट टेन इनवर्स एंड कॉट एक फैमिली में नहीं है, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसीलिए वो कंटिन्यूस नहीं, टूट के नीचे आएगा, टूट के क्या आएगा, नीचे। बोल देखो कैसे, रेंज कितनी होगी, माइनस पाई बाई टू के बीच में, उसको टच करेगी नहीं, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। यहाँ पे y इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, और यहाँ पे तो ऊपर तो प्लस आएगा ना, बोलना पड़ेगा भाई।
यहाँ पे माइनस पाई बाई टू 3 पाई बाई टू -3 पाई बाई टू -पाई बाई टू का पाई बाई टू ऐसा ग्राफ आएगा। और यहाँ पे हेलमेट पहनाना पड़ेगा क्योंकि वो पाई बाई टू को टच नहीं करेगा। और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, रिफ्लेक्ट होगा तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। बट tan इनवर्स एंड tan is always increasing। If two function are increasing, then composite of these two function also increasing। डिक्रीजिंग कब होता है? एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग होता है तब, बराबर। इसीलिए तो tan इनवर्स भी इंक्रीज कर रहा है, tan भी इंक्रीज कर रहा है, तो उसका कंपोजिट भी इंक्रीज ही होगा, तो पीछे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो और टूट के ऐसा है, ये वाला ऐसा आएगा। यहाँ पे भी हेलमेट, उसके बाद ऐसा जाएगा, और यहाँ पे इस तरह से। हाँ, ये कितना होगा? पाई/2। ये पॉइंट क्या होगा? पाई। ये पॉइंट 0, ये पॉइंट -पाई। तो सब में इंक्रीज करा है, तो उस ब्रांच की इक्वेशन क्या होगी? y = x। ये ब्रांच की इक्वेशन क्या होगी? तो के y = x पीछे जाके कहाँ पे हिट करेगा? y एक्सिस को पाई पे, पाई वाला पार्ट -पाई पे हिट करेगा, -पाई। उसका उसकी इक्वेशन आएगी y = ये कितना है? पाई के बाद 2 पाई आएगा, पीछे जाके कहाँ पे हिट करेगा? कहाँ पे हिट करेगा? -2 पाई पे, x -2 पाई। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? x -n पाई। कब? जब x n पाई की जो पाई के नजदीक है उच्च उसको ही सब्ट्रैक्ट कर लो, तो x is near to n पाई। x is, नीचे लगता हूँ टर्म से, तो क्या y = tan इनवर्स ऑफ tan x = x -n पाई। x is if you forgetting then remember its graph। अगर तुम भूल जाते हो तो उसका ग्राफ को दिमाग में लाओ। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। अब कॉट इनवर्स का दिखाने के बाद कुछ एग्जाम्पल पर जाते हैं हम। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, बराबर। उसका ग्राफ और उसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है? y = कॉट इनवर्स की रेंज कितनी है? 0 से पाई। वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, राइट। कितनी है? वो भी कॉट इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, कॉट भी डिक्रीजिंग फंक्शन है के डिक्रीजिंग कंपोजिट ऑफ टू डिक्रीजिंग फंक्शन is always increasing function। दो डिक्रीजिंग फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स वो भी इंक्रीजिंग है। क्या करें? वो भी कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो उसका ग्राफ कैसे आएगा? 0 से पाई में ड्रॉ करना पड़ेगा। ये पाई, यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 3 पाई, यहाँ पे ऐसे पूरा का पूरा चलेगा। 0 से पाई में क्या आएगा? तो y = x, तो 0 से पाई में ये आएगा सेम, बट उसको हेलमेट पहना दो। वो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, सीधा नीचे आएगा। यहाँ से जैसे यहाँ पे तो डायरेक्ट यहाँ पे नीचे आ गया, उसके बाद फिर से ऐसे गया और नीचे आ गया ऐसे।
इस ब्रांच का इक्वेशन क्या है, तो क्या y इक्वल टू एक्स, सब इंक्रीज कर रहे हैं तो पॉजिटिव एक्स ही आएगा। तो इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स। ये वाली लाइन पीछे जाके कहाँ पे हिट करेगी, y एक्सिस को माइनस पाई पे हिट करेगी, माइनस पाई। हाँ? ये वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। क्या कंक्लूजन निकालोगे, क्या कंक्लूजन निकालोगे, तो क्या x की वैल्यू जो दो कंजुगेटिव पाई के बीच में होगी, इनमें से छोटी वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी। यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी, 0 से पाई में, तो x माइनस 0 हुआ। यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी, पाई से 2 पाई में, तो x माइनस 2 पाई हुआ। यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ पे, 2 पाई से 3 पाई में, तो क्या सब्ट्रैक्ट हुआ, x माइनस 2 पाई, क्योंकि पॉजिटिव रहता है। तो क्या आएगा, तो क्या y इज इक्वल टू एक्स माइनस एन पाई, कितना, एन पाई। कब, जब जब क्या होगा, एन पाई लेस देन एक्स लेस देन एन प्लस 1 पाई। फिर से याद करते हैं, कॉस में क्या लिखा है, कॉस में क्या लिखा है, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई इफ x ग्रेटर देन इवन पाई। और दूसरी फॉर्मूला क्या लिखा है, इवन पाई माइनस एक्स। कब, जब x इवन पाई से और पाई के बीच में होगा, और पाई से इवन पाई के बीच में होगा तो इवन पाई माइनस एक्स, इवन पाई से और पाई के बीच में होगा तो x माइनस इवन पाई। x के लिए, साइन के लिए क्या लिखाया, तो सोचो x किस पाई पे नजदीक है, इवन पाई से ज्यादा नजदीक है तो x माइनस इवन पाई, और पाई पे ज्यादा नजदीक है, किस पाई पे ज्यादा नजदीक है वो सोचो, इवन पाई पे ज्यादा नजदीक है तो x माइनस इवन पाई, और पाई के नजदीक है तो क्या आएगा, और पाई माइनस एक्स। 10 में क्या लिखा है, याद करो, 10 में क्या लिखा है, 10 में क्या लिखा है, जो पाई पे नजदीक है 10 में, क्या y इक्वल टू क्या लिखा है, x प्लस कौन सा वाला पाई नजदीक है उसको सब्ट्रैक्ट कर लो, कौन सा वाला पाई नजदीक है वही पाई को सब्ट्रैक्ट करो। और क्वाट में क्या लिखा है, जो दो कॉन्जुगेटिव पाई पे नजदीक है इसमें छोटा वाला पाई सब्ट्रैक्ट करो। 2 पाई से 3 पाई में होगा तो x माइनस 2 पाई, 3 पाई से 4 पाई में होगा तो x माइनस 3 पाई, 8 पाई से 9 पाई में होगा तो x माइनस 9 पाई। बराबर, क्या लगा, देखो बराबर। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं और उसके बाद आपको इतनी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 10 का मल्टीप्लिकेशन पाई का टेबल वाली वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। बराबर, यहाँ से 10 तक मैं लिखवा देता हूँ, कहाँ तक, 10 तक। बराबर, क्या पाई की वैल्यू पाई इज इक्वल टू 3.14, 2 पाई इक्वल टू 6.28, बीच वाली वैल्यू भी निकाल सकते हो पाई बाई 2 पर। उसके बाद 3 पाई इज इक्वल टू कितना होगा, तो के 9.14 3 जा 28 and 42, और पाई क्या होगा 12.56, 5 पाई क्या होगा 30 का अर्धा 15.70, 15.70, 6 पाई क्या होगा, इसमें ऐड कर दो तो 18 पॉइंट, यहाँ पे 14 ऐड करो यानी कि 18.84। और 7 पाई की वैल्यू क्या होगी, तो अगेन ऐड करो यहाँ पे
वन फोर ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या होगा 21.98। 8 पाई ऐड करो तो यहाँ पे 4 ऐड हो जाएगा, यानी कि 25 पॉइंट, यहाँ पे 4 ऐड करो तो 20 चेक कर लेना, 1 आएगा। और 9 पाई क्या होगा 28 पॉइंट, यहाँ पे 26 और 10 पाई। इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा या फिर टेबल बना लेना। मान लो किसी ने आपको पूछ लिया कि y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट 24, तो 24 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। हेलो, कॉट की थॉट क्या है, जो कॉट की थॉट क्या रखा है, जो दो कॉन्जुगेटिव पाई के बीच में होगा इनमें से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 24 कहाँ पे राइज करता है, ये 21 और 20 यहाँ पे राइज करता है। तो 24 किस दोनों के बीच में आता है, 7 पाई एंड 8 पाई के बीच में आता है। किसके बीच में आता है, 7 पाई एंड 8 पाई। तो मैं क्या करूंगा, छोटा वाले को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो उसका आंसर आएगा 24 माइनस 7 पाई। पता चला कि नहीं, है ना। कुछ वैल्यू लिखते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 27। कॉस का थॉट क्या है, कौन से दो कॉन्जुगेटिव पाई के बीच में है, इसमें इवन पाई से ज्यादा है तो x माइनस इवन पाई, और पाई से ज्यादा है और इवन पाई से कम है तो इवन पाई माइनस एक्स। तो 27 कहाँ पे लाइज करता है, कहाँ पे लाइज करता है, यहाँ पे आता है 27। तो किसके बीच में है, किसके बीच में 27, तो 8 पाई लेस देन 9 पाई, राइट। ये दोनों के बीच में 27। और कॉस के लिए मैं क्या ढूंढूंगा, इवन पाई। तो इवन पाई छोटा है तो मैं क्या करूंगा, 27 माइनस 8 पाई, दैट्स ऑल। ख्याल आ रहा क्या नहीं आ रहा। तीसरा वाला देखते हैं हम, साइन का लेना। क्या, साइन इनवर्स ऑफ साइन 22। साइन में क्या देखा, देखो कौन से वाले पाइप पे ज्यादा नजदीक, और पाइप के नजदीक है या इवन पाइप से ज्यादा नजदीक है। बार बार बोलोगे तो अपने आप हो जाएगा। कौन से वाला पाइप पे ज्यादा अगर इवन पाई से ज्यादा नजदीक है तो क्या लिखोगे, x माइनस इवन पाई। अगर और पाई पे ज्यादा नजदीक है तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, और पाई माइनस 22 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है। तो किस पे ज्यादा नजदीक है, देखो 21 से ज्यादा नजदीक होगा कि 20। ये तो ये दोनों के बीच में आ रहा है तो पक्का है। किसके बीच में आ रहा है, तो 7 पाई लेस देन 22 लेस देन कितना है 85, अरे 8 पाई। तो इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी है 21.19, उसके अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी है 25। तो ये 22 किसके नजदीक ज्यादा है, तो 7 और पाई पे नजदीक है। किसके नजदीक है, और पाई पे ज्यादा नजदीक है। तो और पाई का फंडा क्या है, तो साइन के बारे में क्या है, और पाई माइनस एक्स। तो क्या आएगा, और पाई माइनस एक्स यानी कि 7 पाई एक्स यानी कि 22। ये हमारा आंसर। बहुत सही, इजी है।
आगे देखते हैं। 10 का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मान लो कि 10 इनवर्स 10 70। 10 इनवर्स का फंडा क्या लिखा है याद कीजिए। 10 इनवर्स का ग्राफ दिमाग में लाइए। आधा ऊपर आधा नीचे, जहां पे हिट करती है वही सब्ट्रैक्ट होता है ना? जो पाई के नजदीक है वही सब्ट्रैक्ट होगा। 10 में क्या है, जिस पाई पे ज्यादा नजदीक है वही सब्ट्रैक्ट होगा। तो देखो ये 17 पाई किस पाई पे ज्यादा नजदीक है। 17 पाई कहाँ पे आएगा, ये दोनों के बीच में आएगा। यस के नो? कौन से बीच में आएगा, 5 पाई माइनस 6 पाई। हाँ, तो 17 पाई क्या होगा, 5 पाई लेस देन 17 लेस देन 6 पाई। इसकी वैल्यू कितनी है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 15.70, और इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी है, 18.84। किससे ज्यादा नजदीक है चेक कीजिए। इससे ज्यादा नजदीक है, इससे ज्यादा चेक कीजिए। कैसे चेक करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके यार। कैसे से चेक करेंगे, ये दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे तो 17 माइनस 15.70 तो कितना आएगा, 70 में से 15 जाएगा 2 और 100 में से 17 जाएगा तो 30, यानी कि 1.30 आएगा। कितना आएगा, ये दोनों का सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना आएगा। आपको ऐसा लगता है कि सर ये 18 17 चेक कर दिए है ना, कितना कौन ज्यादा नजदीक है चेक कीजिए। कौन नजदीक है, प्लस 17 03, यहाँ पे कितना बचा 6 यानी कि 1। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिए क्या 1.84, तो ये 1.30 है, ये दोनों का डिस्टेंस 1.3 है, ये दोनों का डिस्टेंस 1.80 किसके नजदीक ज्यादा है। ये मत सोच लेना कि यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 70 का 2 का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे 1 का डिफरेंस, ऐसा मत सोचना। इससे ज्यादा नजदीक और पाई पे ज्यादा नजदीक है ना। और 10 के लिए फॉर्मूला क्या है, जो पाई पे ज्यादा नजदीक है उसको ही सब्ट्रैक्ट कर दो। तो किसके ज्यादा नजदीक, 5 पाई पे, तो यानी 17 माइनस 5 पाई क्या आएगा, 17 माइनस 5 पाई। हाँ, इसी तरह से हम हर एक एग्जाम्पल कर सकते हैं। हाँ? लिख लो ये वाला पार्ट लिख लो। और वो बोर्ड्स पर से नहीं आएगा, वीडियो देखना पड़ेगा उसको। वो मैंने क्या सोच, मेरे को बाकी तो ऐसा था ये सर ये कैसे आया, 17 में कैसे आया 27, तो उसको वीडियो रख, या तो फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा हर बार लिखना पड़ेगा, तब भी याद रहेगा। अदरवाइज बिना प्रैक्टिस में तो कुछ भी याद नहीं रहता। चलो एक एग्जांपल करते हैं, सब आ जाए ऐसा। cos inverse of cos minus 8 plus sin inverse of sin 10 plus tan inverse of minus 10 minus 24
प्लस कॉट इनवर्स ऑफ माइनस कॉट, हाँ, एक एक का सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम किसका ऑपरेशन करेंगे, नेगेटिव इनपुट का। एक कॉस, कॉस इज इवन फंक्शन, कॉस कैसा फंक्शन है, इवन, है ना। एक -8 किसको लगाए, कॉस को लगाए, कॉस इज इवन फंक्शन, यस क्या नो। तो इवन फंक्शन वजह से ये -8 चला जाएगा, तो क्या बचेगा, कॉस इनवर्स कॉस 8, राइट। पहले काम करता हूँ मैं, एक एक को पकड़ के अलग अलग करो। जाओ, पहला कॉस इनवर्स ऑफ कॉस -8, राइट। तो कॉस इनवर्स इज इवन फंक्शन, तो -8 लिखो या 8 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देयरफॉर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 8 कौन से दो पाई के बीच में आता है, तो अगर 2 पाई और 3 पाई, कितना 8 कहाँ पे आता है, 2 पाई लेस देन x लेस देन 3 पाई। कॉस के लिए मेरा थॉट क्या है, जो दो कंजुगेटिव पाई के बीच में आता है, इसमें मैं इवन पाई को देखूंगा। इवन पाई आगे होगा तो x माइनस इवन पाई करूंगा, अगर इवन पाई पीछे होगा तो इवन पाई माइनस एक्स हो, एक्स यानी कि, तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, तो इवन पाई आगे है, तो मैं क्या करूंगा, उसका आंसर 8 माइनस 2 पाई हो गया। अब दूसरा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 के बीच में आता है, 3 पाई और 3 पाई यानी 9 पॉइंट एंड 4 पाई, बराबर। तो क्या 3 पाई लेस देन 10 लेस देन कितना। अब मुझे यहाँ पे कौन सा वाला थॉट चाहिए, साइन में किस पाई से ज्यादा नजदीक है, ऑड पाई से या इवन पाई से। साइन के लिए, साइन के लिए मुझे क्या फाइंड करना, किसके ज्यादा नजदीक है, ऑड पाई पे ज्यादा नजदीक है या इवन पाई पे। ऑड पाई पे ज्यादा नजदीक होगा तो ऑड पाई माइनस एक्स लिखूंगा, इवन पाई नजदीक होगा तो क्या लिखूंगा, एक्स माइनस इवन पाई। तो ये कितना है, 3 पाई का आंसर कितना है, तो 9.42 है ना। और 12 पाई का आंसर कितना है, तो क्या 12 नहीं 4 पाई, सॉरी, तो 12 इंटू 56। तो यहाँ पे ऑब्वियसली दिख रहा है, ऑब्वियसली दिख, यहाँ पे ज़्यादा नहीं, 10 में से उसमें इसको सब्ट्रैक्ट करो तो पॉइंट में आंसर आएगा, और उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 से ज़्यादा आंसर आएगा। तो यहाँ पे किसके ज़्यादा नज़दीक है, ऑड पाई पे नज़दीक है, तो क्या लिखूंगा, ऑड पाई माइनस एक्स, यानी कि 3 पाई माइनस 10। क्लियर। अब तीसरा वाला कौन सा, तो क्या 10 इनवर्स ऑफ -10 माइनस 24। पहला नेगेटिव का ऑपरेशन कीजिए, 10 इज ऑड फंक्शन, तो वो -12 आके उसको पॉजिटिव कर देगा, तो क्या बनेगा, 10 इनवर्स ऑफ 10 24। यहाँ पे मेरा थॉट क्या होगा 10 के लिए, व्हाट इज अवर थॉट अबाउट 10 इनवर्स 10। तो 10 के लिए थॉट वही होगा कि इसका जो इनपुट है, कौन सा पाई, कौन सी पाई के नज़दीक, उसके नज़दीक कौन सा पाई है, उसी को ही सब्ट्रैक्ट करो, उसको ही क्या करो, सब्ट्रैक्ट। तो 24 किसके बीच में आएगा, 24 किसके बीच में आएगा, 7 पाई। 7 पाई कितना होता है, राइट, 7 4 जा 28 एंड 9 एंड 21 कितना होता है, और 8 पाई कितना होता है, 8 इंटू 3.40, तो यहाँ पे 25.12 किसके बीच में होगा,
तो गैस यानी कि 21.9 लेस देन 24। तो आप यहाँ से क्लीन दिख सकते हो, ये उससे ज़्यादा नज़दीक है। ये कौन है? तो के 8 पाई। तो 24 इज वेरी वेरी नियर टू 8 पाई टू फ्रॉम रिस्पेक्ट टू अनदर पाई। तो उसको ही मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो उसका आंसर क्या आएगा? 24 माइनस 8 पाई। अब लास्ट वाला कौन है? फोर्थ। ओके, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस कॉट 50। कॉट, यहाँ पे किसका इनपुट नेगेटिव? कॉट इनवर्स का इनपुट नेगेटिव। यहाँ पे किसका था? कॉस का था, इनवर्स का नहीं था। यहाँ पे कॉट इनवर्स में देखेंगे, कॉट इनवर्स कौन सी फैमिली में है? 0 से पाई में। तो उसका नेगेटिव इनपुट का इफेक्ट क्या होता है? तो क्या? पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट 50। कॉट का थॉट क्या है? जो दो कॉन्जुगेटिव पाई के बीच में है, इनमें से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सोचो 50 पाई किस दोनों के बीच में आएगा? 50 यानी कि पाई यानी कि 3.14। तो 50 यानी कि 16 पाई कीजिए, कितना? 16 फोर जा कितना होता है? 64 कैरी 6। 16 वन जा 16, 16 एंड 6 22 कैरी 2। 16 3 जा 48 एंड 2 50। चेक कीजिए एक बार, ये सही है कि गलत है? 16 फोर जा 64 4 कैरी 6। 16 वन जा 16 एंड 6 22 कैरी 60। ओके बराबर 52 डायरेक्ट दिखता है। किसके ज्यादा नजदीक है? 52 यानी कि कितना? 16 पाई लेस देन 15 लेस देन 17 पाई। तो क्या करूंगा? यहाँ से उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। याद है ना, कॉट का थॉट क्या है? जो दो कॉन्जुगेटिव पाई के बीच में है, इनमें से छोटा वाला पाई सब्ट्रैक्ट करो। ये कौन से दोनों के बीच में है? 16 एंड 17 के बीच में। तो 16 पाई को उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पे तो पाई चल ही रहा था, माइनस उसका आंसर क्या है? 16 पाई माइनस सॉरी 50 माइनस 16 पाई। सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि 17 पाई। चलो सबकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो अपना आंसर आ जाएगा। मुझे आंसर दिखने की जरूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए। उसका आंसर क्या है? पहले का आंसर तो क्या? 8 माइनस 2 पाई। दूसरे वाला क्या है? 3 पाई माइनस 10। और इसका क्या है? प्लस 24 माइनस 8 पाई। और इसका क्या है? प्लस 17 पाई माइनस 50। पहले पाई को गिन लीजिए। 17 पाई में से 8 पाई जाएगा, 9 पाई बचेगा ना। 9 पाई में से ये 1 पाई यानी कि 10 पाई बचा। कितना बचा? 10 पाई। 17 में से 8 जाएगा 9 पाई, और माइनस 2 पाई प्लस पाई यानी कि पाई। 9 पाई प्लस पाई 10 पाई। अब देखो 8 प्लस 24 कितना हुआ? 32। राइट, पॉजिटिव का 32। ये आ गया, ये आ गया। अब क्या हुआ? अब कौन बचा? माइनस 10। दो ही क्यों है? ये दो आ गया ना। 4 लोग है ना, 4 लोग हो जाना चाहिए। ओके ओके। और ये माइनस 10 माइनस 15 यानी माइनस 60। 60 में से 32 हटाओ। 60 में से 32 तो क्या आएगा? 22 माइनस 28। उसका आंसर क्या आया? 10 पाई माइनस 28। इस तरह से आपको आना चाहिए। लिख लो। हाँ, ये वीडियो को बार बार देखो तो हर एक पॉसिबल।
फिर से मैं बोल जाता हूँ, फिर से कॉस इनवर्स ऑफ कॉस का फंडा क्या है? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस का फंडा, कॉस के लिए क्या देखेंगे, कौन से दो कंजुगेटिव पाई के बीच में है, और इनमें इवन पाई से ज्यादा होगा तो x माइनस इवन पाई से कम होगा तो इवन पाई माइनस एक्स। साइन का क्या फंडा है? तो साइन को देखो कौन से वाले पाई पे ज्यादा नजदीक है, इवन पाई की ज्यादा नजदीक है, इवन पाई से ज्यादा नजदीक है तो क्या आएगा, x माइनस इवन पाई, x यानी कि जो इनपुट दिया है वो। अगर ऑड पाई पे ज्यादा नजदीक है तो ऑड पाई माइनस है, यहाँ पे देखा था को 10 3 पाई पे ज्यादा नजदीक हुआ था, इसीलिए मैंने क्या लिखा, ऑड पाई माइनस एक्स। जो फंडा कॉस इनवर्स कॉस में चलता है वही फंडा सेक इनवर्स सेक में चलता है, क्योंकि दोनों एक फैमिली के। जो फंडा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में चलता है वही का वही स्ट्रेटेजी वर्क एट cosec inverse of cosec big why because both are same family member, right? पर tan और cot में सेम नहीं चलता क्योंकि both are not same family member। तो tan की स्ट्रेटेजी क्या थी? तो देखो tan का इनपुट ऑफ द tan लाइक इनपुट ऑफ द tan वो कौन से दो पाई के बीच में है? इफ इनपुट ऑफ द tan लाइज बिटवीन n पाई, देयरफॉर आंसर क्या आएगा, x माइनस n पाई। के जो मतलब कि जो पाई पे ज्यादा नजदीक होगा वही पाई सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे देख लो 24 किससे ज्यादा नजदीक था? तो 24 8 पाई पे ज्यादा नजदीक था तो वही सब्ट्रैक्ट हुआ। पहला चेक करो कौन से दो कॉन्जुगेटिव पाई के बीच में है, उसके बाद वो चेक कीजिए दोनों में से कौन ज्यादा नजदीक है, वो इसी को ही सब्ट्रैक्ट करने। अगर वो 7 पाई ज्यादा नजदीक होता तो 7 पाई को सब्ट्रैक्ट करते, राइट? और कॉट में क्या फंडा था, व्हाट इज स्ट्रेटेजी ऑफ द कॉट? तो कॉट का आर्ग्यूमेंट जो दो कॉन्जुगेटिव पाई के बीच में है उनमें से छोटा वाला को सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना? यानी कि यहाँ पे कितना आया था, 50 किन दो पाई के बीच में था तो 16 पाई माइनस 17 पाई, है? तो मैं क्या करूँगा, 16 पाई को सब्ट्रैक्ट करूँगा यानी कि 50 माइनस 16 पाई क्या है, 50 माइनस 16 पाई, बराबर। ओके मित्रों, जो मैंने ग्राफ आपको ड्रॉ कराया है वो दो बार ड्रॉ कीजिए, उसको बार बार बोलिए। आप बोलने से ही आएगा, उसकी इमेज याद रखने से कभी भी नहीं आएगा। ओके, चलो लिख लो। और ऐसा वाला सेम एग्जांपल मैं होमवर्क पे देता हूँ, सेम टू सेम आपको खुद पे करना है। साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस 8 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस माइनस 24 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट माइनस 28 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 10 माइनस 37। उसके आपको होमवर्क में करना है, मुझे भी नहीं मालूम क्या आंसर है, मैंने भी जात से लिखा है होगा। ओके चलो बाय।